Hello students, welcome back to my class. Students, we have been discussing about tenses. Today I am going to discuss the next part of the tense. It is present perfect continuous tense. So students, let's start. Actually students, the word perfect is originally comes from a Latin word perficere. The Latin word perficere. Perficere actually which breaks down into per. It means per means completely and fisher means do. आपने देखा इधर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब परफेक्ट टेंस आपका ओरिजिनली लैटिन वर्ड, ठीक है, ये आपका क्या है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड परफिसर से लिया गया है जिसका पर का मीनिंग है आपका कंप्लीटली और फेसर का मीनिंग है डू, मतलब कंप्लीटली डू, जो काम खत्म हो चुका, ठीक है, उसी को परफेक्ट कहते हैं। लेकिन इधर क्या है, टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब काम अभी भी जारी होना चाहिए, है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब तो आपको पता है, काम जारी होना है, जारी रहना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इट इज also known present perfect progressive tense. Okay, it is also known present perfect progressive tense. That means present perfect continuous tense is also known present perfect progressive tense. So students, now इधर हम लिख लेते हैं what is present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? अगर हम इसकी डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन कैसा होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that the definition of present perfect continuous tense is present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time, ठीक है। मतलब क्या है आपका, यह टेंस क्या है, कोई एक वर्क आपका पास में शुरू हुआ था, ठीक है, कोई भी एक वर्क आपका कोई क्रिया हो वो आपका भूतकाल में मतलब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी भी वह वर्तमान समय में क्या है, जारी है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो ठीक है, समझ में आया आप लोग को, मतलब कोई एक वर्क आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी वह क्या है, जारी है, इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे, ये टेंस कहाँ यूज होता है। लेट्स नंबर 2, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं। हम बोल सकते हैं द प्रेजेंट और स्टिल कंटिन्यूइंग। The use of present perfect continuous tense is the present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and still continuing. मतलब present perfect continuous tense का यूज होता है कहाँ पर, कोई एक क्रिया आपका अतीत में यानी कि भूत में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट समय में एट दिस मोमेंट वो क्या है, कंटिन्यूइंग पर है, चल रहा है,
ठीक है। जो वर्क आपका जो वर्क था वो भूतकाल में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अभी भी क्या है आपका जारी है, चल रहा है, वह ख़त्म नहीं हुआ। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, या हम ऐसे कोई भी सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें क्या चाहिए हमें, वो फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाते हैं। चलिए हम फॉर्मेशन लिखते हैं। इस टेंस को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या देना है, आपका ऑक्सिलियरी वर्ब देना है, ठीक है, हैव अलावा हैज, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या देना है, बीन देना है। क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है, मतलब वर्ब के साथ आपको आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। वर्ब के साथ आपको क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है, मतलब वर्ब विथ आईएनजी। इसके बाद में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन फॉर्मेशन क्या है आपका, सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको ऑक्सिलियरी वर्ब देना है, हैव देना है या हैज देना है, इसके बाद में आपको बीन देना है, इसके बाद में आपको वर्ब जो मेन वर्ब है उसका आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए इधर हैव और हैज, ठीक है, मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या है, कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट बोलने से आपको तो पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव या हैज हमें देना ही है कि नहीं। और क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म था जो परफेक्ट टेंस में, इधर क्या है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस भी है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस होने से तो आपको पता है वर्ब का जो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है, ना कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम क्या होता है, मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी की ऐड करने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो इसीलिए इधर वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है। ये है फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको हैव या हैज, इसके बाद में बीन, इसके बाद में वर्ब के बाद में मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो ये करने से आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको कंजुगेशन टेबल बनाकर दिखाते हैं, कहाँ पर हैव हैज होगा, कैसे होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं हम इसका कंजुगेशन टेबल करते हैं। तो स्टूडेंट इधर मैंने एक टेबल बना लिया आपका कंजुगेशन के लिए। देखिए इधर क्या है आपका पर्सन, इधर सिंगुलर नंबर और इधर क्या है आपका प्लूरल नंबर। तो आपको तो पता है फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन क्या है, हमेशा आई होता है कि नहीं, आई। अब क्या है, फॉर्मेशन की मतलब से क्या होना है, एक ऑक्सिलियरी वर्ब देना है, तो आई के साथ आपका क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या देना है, आपको बीन देना है कि नहीं, और वर्ब को क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम में लिखना है। मतलब जो मैंने आगे कंजुगेशन कराया था आपको, उसमें मैंने गो वर्ब लिया था, तो गो वर्ब से ही करते हैं इसे भी। आई हैव बीन क्या होगा आपका, गोइंग, आई हैव बीन गोइंग। इसी तरह आपका प्लूरल में क्या होगा, वी, ठीक है, वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग। अब आपको सेकेंड पर्सन में आना है। सेकेंड पर्सन क्या है आपका, यू है कि नहीं, यू के साथ भी आपका हैव ही होगा, यू हैव बीन गोइंग, ठीक है, यू हैव बीन गोइंग। और प्लूरल में भी यू हैव बीन गोइंग सेम ही होगा, है कि नहीं, यू हैव बीन गोइंग। अब चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन क्या है आपका, हम ही है कि नहीं,
सी, इसके बाद में क्या है आपका नाउन, ठीक है। ही सी नाउन, आपको क्या करना है, आप हैज़ देना है, हैव नहीं, ये बात याद रखना है। हैज़ बीन गोइंग, ठीक है, गोइंग। और आपका प्लूरल में क्या होगा, दे है कि नहीं, दे हैव बीन गोइंग, इधर हैव होगा, दे हैव बीन गोइंग, ठीक है। तो आप लोग ने ये कंजुगेशन देख लिया। आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, ही सी नाउन हैज़ बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग। ये है आपका कंजुगेशन, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब हमें देना है। तो ठीक है, ये कंजुगेशन आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। तो आई हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वी हैव बीन गोइंग, हम जा रहे हैं, यू हैव बीन गोइंग, आप जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग, आप लोग जा रहे हो, ही सी नाउन हैज़ बीन गोइंग, मतलब वो जा रहा है, दे हैव बीन गोइंग, मतलब वे जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया था, तब क्या हुआ था, आई एम गोइंग, उसका भी मतलब था मैं जा रहा हूँ, और इधर आई हैव बीन गोइंग, इसका भी मतलब है मैं जा रहा हूँ। लेकिन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस यह है कि आई हैव बीन गोइंग ये परफेक्ट टेंस में है, मतलब मेरा जाना पास्ट से शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। मेरा जो जाना काम है वह पास्ट के किसी एक समय में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी मेरा जाना चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, इसीलिए ये परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आई हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरा जाना थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यूइंग यानी कि प्रोग्रेसिव पर है। तो ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात किए, इसका यूज्ड, इसका डेफिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका फॉर्मेशन, इसका कंजुगेशन के बारे में चर्चा किए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।